दोस्तों, आपको ले चलते हैं गंगानगर जिले की कर्णपुर विधानसभा। यहां पर पहले चुनाव स्थगित हुआ, अब चुनाव की नई तिथियां घोषित भी हो चुकी हैं और कर्णपुर विधानसभा के अंदर किस प्रकार समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इस पर भी करेंगे बात। तो बने रहें हमारे साथ। गंगानगर जिले की कर्णपुर विधानसभा के अंदर जो सूचना अब मिली है उसके अनुसार लोक सूचना जारी 12 दिसंबर 2023 को होगी। नॉमिनेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2023 है और नॉमिनेशन की जांच 20 दिसंबर 2023 को होगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि है 22 दिसंबर 2023। मतदान कर्णपुर विधानसभा के अंदर 5 जनवरी 2024 को होगा और मतगणना 8 जनवरी 2024 को कर्णपुर विधानसभा की हो जाएगी। राजस्थान के अंदर विधानसभा जब चुनाव की घोषणा होती है तो कर्णपुर विधानसभा से बीजेपी के द्वारा पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव मैदान में उतारा गया था और कांग्रेस पार्टी के द्वारा गुरमीत कुन्नर, जो कि वर्तमान में विधायक थे, उनको पार्टी के तरफ से उतारा गया। इसी बीच गुरमीत कुन्नर, जो कांग्रेसी प्रत्याशी थे, उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा कर्णपुर विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। अब चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और बीजेपी के द्वारा सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को यथावत वहां पर कैंडिडेट बनाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर कर्णपुर विधानसभा से चर्चाएं यही हैं कि गुरमीत कुन्नर के बेटे को, रूबी को, वहां पर चुनाव मैदान में उतारने की बातें आ रही हैं। हालांकि अभी तक कर्णपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो पार्टी की ओर से कैंडिडेट का निर्णय लिया जाना है, वह अभी जब नॉमिनेशन पेश होगा उस वक्त पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आखिरकार कर्णपुर विधानसभा से किसको उतारा जाता है। कर्णपुर विधानसभा की पृष्ठभूमि की तरफ हम अगर नज़र दौड़ाते हैं तो इसके चारों तरफ पाकिस्तान सीमा लगती है। नग्गी बॉर्डर है, एक एक्स बॉर्डर है, जमीतियाला बॉर्डर है, कुछ गंगानगर के साथ लगती सीमा का पाकिस्तानी बॉर्डर लगता है। अगर हम वहाँ पर रहन सहन और खेतीबाड़ी की बात करें तो वहाँ पर मुख्य रूप से जो फसलें हैं, नरमा, कपास, गेहूँ, चना, बाजरा और मक्की, इस प्रकार के जो है वहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है। नहरी पानी की बात करें तो गंग कैनाल से वहाँ पर पानी पहुँचता है। सिंचाई पानी के आंदोलन भी होते हैं और कई बार सिंचाई पानी के उतार चढ़ाव के कारण किसानों की प्रमुख रूप से मुख्य मांग यहाँ पर यही रहती है कि सिंचाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, नहरों का रख रखाव किया जाए और जो बीज और खाद की बात है उसका जो सही तरीके से वितरण होना चाहिए, इसकी प्रमुखता से कर्णपुर तहसील के अंदर किसानों की मांग जरूर रहती है। बरसात के कारण भी कुछ फसलों को आवश्यक रूप से सहायता यहाँ मिलती है। पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक है, हालांकि तारबंदी लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक यह भी है कि सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से यहाँ पर नशे के तस्करों ने अपना रास्ता यहाँ पर बनाया हुआ है। पाकिस्तान से कभी कभार और तारबंदी के ऊपर से नशे की खेप पहुंचाने की बातें भी यहाँ सामने आती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है नशे को रोकना। समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा के हिसाब से नशे को रोकना और यहाँ पर सिंचाई पानी मुख्य रूप से समस्या रहती है। सड़कों की स्थिति अभी कांग्रेस कार्यकाल के अंदर जो सड़कों की स्थिति देखी गई वह भी यहाँ के लोग बताते हैं कि खराब स्थिति रही है और मुख्य रूप से यही मांगे हैं किसानों की सुरक्षा का यहाँ पर इंतजाम किया जाए, पाकिस्तान से आने वाले नशे को रोका जाए, सिंचाई पानी यहाँ पर दिया जाए, बीज खाद और ख़ास रूप से एक सबसे बड़ी समस्या जो राजस्थान के अंदर भी है और कानपुर विधानसभा में देखी जा रही है कि पेट्रोल डीजल के जो वैट के है वह कांग्रेस शासन के अंदर एक पैसा भी कम नहीं किया गया। इसीलिए जहां पर किसानों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, सबके द्वारा यही कहा जा रहा है कि आखिरकार गंगानगर जिले के कर्णपुर विधानसभा के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आखिर हमें क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं वैट कम किया जाए। हरियाणा, पंजाब
हालांकि पंजाब की सीमा यहाँ से लगती है। लोग पंजाब की सीमा से जब पेट्रोल डीजल लेकर आते हैं तो काला बाजारी के आरोप लगते हैं और पुलिस के द्वारा उनको रोका भी जाता है, कार्रवाइयाँ भी होती हैं। सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल डीजल की भी कर्णपुर विधानसभा के अंदर पाई गई है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी के द्वारा सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कर्णपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया हुआ है और प्रचार प्रसार उनका चल रहा है। पहले भी प्रचार प्रसार शुरू किया, बीच में फिर रोक दिया गया। अब चुनाव की घोषणा हुई, फिर प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू कर रखा है। और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और पूर्व मंत्री हैं, पिछले पूर्व मंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने गंगानगर जिले के अंदर कुछ समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, उसका जिक्र हम इस वीडियो के अंदर कर ही देते हैं। गंगानगर जिले के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी शुगर मिल, जो बीचों बीच शहर के थी। यातायात बाधित होता था, किसानों को पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती थी और शहर वासियों के द्वारा एक मांग उनके आगे रखी गई कि शुगर मिल को शहर से दूर स्थापित करवाया जाए। तो सुरेंद्र पाल टीटी के द्वारा जब वे मंत्री थे, बीजेपी का कार्यकाल था, उस वक्त उन्होंने शुगर मिल को गंगानगर जिले से बाहर कर केसरी सिंह के पास स्थापित करवाया, जिससे किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो रहती थी, शहर के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उसको दूर किया। और शहरवासियों के द्वारा जो मांग की गई थी कि शुगर मिल के कारण अनेकों गंगानगर जिले के अंदर, शहर के अंदर समस्याएं, उसको दूर करने का उन्होंने सबसे जो है रास्ता आसान कर दिया और स्थायी हल उन्होंने निकालकर किसानों को राहत देने का काम उस वक्त किया था। आपको बता दें, गंगानगर जिले से इस शुगर मिल को हटाकर कर्णपुर विधानसभा के अंदर उन्होंने स्थापित कर दिया। कहीं ना कहीं कर्णपुर विधानसभा के किसानों को इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि गन्ना ले जाने के लिए दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती थी, पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगता था और किसानों को वहां पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती थी, उसको आसान कर दिया है। कर्णपुर विधानसभा के अंदर शुगर मिल स्थापित होने से यहाँ एक तरफ दूरी कम हुई है, समय कम लगता है और रास्ते के बीच में जो कठिनाई उत्पन्न होती थी, आने जाने में असुविधा रहती थी, उसको उन्होंने दूर कर दिया और अपनी विधानसभा कर्णपुर के अंदर स्थापित करने से किसानों को वहाँ पर गन्ने पर जो ले जाने में खर्चा ज़्यादा लगता था, उसको आसान किया और किसानों को सुविधा हुई है, दूरी कम हुई है। कर्णपुर विधानसभा और केसरी सिंह विधानसभा के पास इसको स्थापित करने से किसानों को एक आसान रास्ता भी मिल गया है। कर्णपुर विधानसभा के सड़कों की बात करें तो बीजेपी के वक्त जो लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है, सड़कों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर सड़कों की स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। टूटी फूटी सड़कें जो बॉर्डर के पास एरिया है, कर्णपुर केसरी सिंहपुर के एरिया के अंदर बात करें तो वहाँ पर टूटी फूटी सड़कों का सामना किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सभी को करना पड़ता है। और बीजेपी के वक्त लोग बताते हैं कि सड़कों की स्थिति जो कर्णपुर विधानसभा के अंदर थी, उसकी स्थिति अच्छी थी। अब दोबारा फिर बीजेपी पार्टी बन रही है और बीजेपी पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आ चुकी है और यहाँ के लोगों को यह आशा है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहाँ से एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद फिर मंत्री बनने की पूरी उनको आशा है कि मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बीजेपी के सरकार के अंदर शामिल किया जाए। तो यहाँ कर्णपुर विधानसभा के अंदर जो सड़कों की स्थिति है, दोबारा फिर सुधरने का उनको आस जरूर जगी हुई है। किसानों की सबसे लंबी मांग और सबसे जो कठिन मांग है सिंचाई पानी। सिंचाई पानी की तरफ भी पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जब सरकार में मंत्री थे तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उनके जरिए किसानों को यहाँ पर गंगा कैनाल के जरिए सुविधा पानी की देने की उन्होंने ज़रूर वहाँ प्रयास किए। अगर रख रखाव की बात करें और वहाँ पर नहरों के ऊपर पुल बनाने की बातें करें, चाहे हम सिंचाई पानी की बात करें, चाहे हम नहर को ठीक करवाने की बात करें, रिलाइनिंग की बात करें, तो डॉक्टर राम प्रताप के वक्त गंगानगर जिले के अंदर सिंचाई की जो समस्या थी, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के जरिए उनको हल करने का पूरा प्रयास भी किया गया। नहरों पर जो पुल बने वो पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के कार्यकाल के वक्त, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के वक्त वहाँ पर ये बनाए गए और किसानों को यहाँ एक और रास्ते का जो आसानी करने की बातें हों, उनको आसान किया गया। सिंचाई पानी की तरफ
उस वक्त और वर्तमान में जब बीजेपी सरकार आने के वक्त किसानों को यह आस है कि वहां पर सिंचाई पानी की जो समस्या प्रमुखता से किसानों की एक ही मांग होती है, किसानों को सिंचाई पानी दी जाए, उसके रास्ते आसान होने के उनको आस जरूर जगी है। और उनका यही कहना है कि अगर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी दोबारा यहाँ से विधायक बन जाते हैं तो हमारी सिंचाई पानी की समस्या है उसको दूर करने में हमें आसानी जरूर होगी। इस प्रकार की चर्चा गाँवों के अंदर कर्णपुर विधानसभा के अंदर हो रही है। तो दोस्तों, कर्णपुर विधानसभा के अंदर जातीय समीकरण को देखते हैं तो पंजाबी बहुल इलाका है, सिख कम्युनिटी के यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। दूसरी जातियों के लोग भी यहाँ पर, व्यापारियों की बात करें, चाहे हम ब्राह्मणों की बात करें, चाहे हम अदर कास्ट की बात करें, तो यहाँ पर प्रत्येक जाति के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम कर्णपुर विधानसभा की बात करें, वहाँ पर जनसंख्या को अगर हम देखते हैं तो 50,583 के लगभग ऐसी जो अनुसूचित जाति के वहाँ पर लोग रहते हैं, उसी के अनुसार वोटर की संख्या भी वहाँ बन जाती है। वहीं दूसरी ओर एसटी की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के वहाँ पर 183 लोग ही बसते हैं, जो जनसंख्या के आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम कर्णपुर विधानसभा के अंदर परिवारों की बात करते हैं तो 26,000 से ऊपर परिवार इस विधानसभा के अंदर स्थापित है, यानी 26,000 से ऊपर परिवार पूरी विधानसभा कर्णपुर के परिक्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पर इतने परिवार बस रहे हैं। अगर हम गांवों की बात करें तो पंचायत तो एरिया अलग अलग है। पंचायतों के अंदर जो गांव हैं 249 के लगभग वहां पर गांव स्थापित हैं, जो कि छोटे मोटे गांव भी कह सकते हैं, ढाणी कह सकते हैं। इसके अनुसार वहां पर जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या के अनुसार वहां पर लोग बसते हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाबी इलाका है और सिख कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है, चाहे और दूसरी जातियों की संख्या भी कोई कम नहीं है। उसी के अनुसार कर्णपुर विधानसभा के अंदर जो जातीय समीकरण है उसको साधने का काम कांग्रेस पार्टी भी करेगी और बीजेपी पार्टी भी करेगी। जो भी मतदाताओं को लुभाने का काम है और मतदाताओं तक पहुंच की बात है तो दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार में जुटी हैं और अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वे भी अपना भाग्य आजमाने से पीछे नहीं हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों का जो रुझान है वो दो ही पार्टियों पर रहता है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। निर्दलीयों की तरफ लोगों की नज़र कम है, क्योंकि निर्दलीयों की तरफ से उनको कोई सुख सुविधा या कोई समस्या हल होने का बिल्कुल भी आशा नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में कर्णपुर के अंदर मुकाबला होगा और जो मुकाबला होगा उसके अंदर बाजी कौन मारता है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हम अगर लोगों की बात करें, जो वहाँ पर चर्चा है, इस बार बीजेपी सरकार राजस्थान के अंदर बन चुकी है। लोगों का जो रुझान है, लोगों की जो सोच है, लोगों के द्वारा जो जानकारियाँ वहाँ से मिल रही हैं, उसके अनुसार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की तरफ लोग जाना इस बार पसंद करेंगे। कारण उसका यही है कि बीजेपी सरकार है और लोगों को आशा है कि बीजेपी सरकार होने के कारण अगर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहाँ से विधायक बन जाते हैं तो उनके जो काम हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और जो सुख सुविधाओं की बातें करें तो बीजेपी पार्टी से उनको मिलनी आसान हो सकती है। इसीलिए लोगों के अंदर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की चर्चा ज़्यादा वहाँ पर होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बीजेपी के कार्यकाल के अंदर जो कुछ काम मुख्य प्रमुख रूप से हुए उसका जिक्र किया है। अगले वीडियो के अंदर हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो पिछले 5 साल सरकार के अंदर गुरमीत कुन्नर विधायक के रूप में रहे, उनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या काम हुए, उसका जिक्र हम अगले वीडियो के अंदर जरूर करेंगे। अब देखते हैं कि आगे जो विधानसभा चुनाव कर्णपुर के होने वाले हैं उसके अंदर कौन बाजी मारता है और किसके सिर पर विधायकी का सेहरा बनता है। ये तमाम बातें जनता और मतदाताओं पर आधारित है। मतदाता जिसको चाहेंगे उसकी तरफ ही जो विधायकी का सेहरा है वह उसके सिर पर बांधने का काम हो जाएगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा
कर्णपुर विधानसभा के अंदर क्या क्या काम उनके वक्त हुए थे या नहीं हुए थे, और लोगों की उसके प्रति क्या सोच है, इसके ऊपर हम अगले वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तो गुरदेव सिंह सैनिक दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।